हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 13 अगस्त 2025 और कल जो भी न्यूज़ रहे पूरे दिन में चर्चा में, करंट अफेयर्स में, यूपीएससी के डोमेन में जो इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे स्टेट पीसीएस में रिलेवेंट है, उनको हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको 10 एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आज तो 12 हैं। अब 12 एमसीक्यू में आपको हर एक एमसीक्यू में 3 से 4 स्टेटमेंट मिलता है। तो अगर आप देखो तो 12 3 36 36 टू लेके जो 40 फैक्ट्स आप तैयार करते हो स्टेटमेंट्स, इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देखते हो। इसके अलावा जो टॉपिक क्यों रिलेवेंट था तो उसका जो बैकग्राउंड है वह भी आप देखते हो। अगर स्टैटिक टॉपिक है कोई तो उसका हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देखते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना तो लगभग 50 to 60 टॉपिक, हम 50 to 60 फैक्ट्स तैयार कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स में आपको चाहे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हो, सही ऑप्शन चूज करने में हो, उसमें आपको हेल्प करने वाला है। आइए बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है खेलो इंडिया अस्मिता योजना से संबंधित है, या मतलब इनिशिएटिव संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो पूरे भारत में होता है, बिहार में भी हुआ था तो उसके बारे में आपको पता होगा, महाराष्ट्र में भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो अस्मिता जो है खेलो इंडिया अस्मिता, इसका पर्पज़ क्या है कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है खासतौर पे उसको यहाँ पे बढ़ाने से संबंध है यहाँ पे एथलीट में, ठीक है। तो इंक्लूसिव लेवल पर जो महिला और पुरुष दोनों भाग लें खेल को लेके, इसलिए यहाँ पे इसका पर्पज़ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसको लेके, तो अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में जलगांव में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के जलगांव में 2025-26 फुटबॉल लीग का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, ठीक है। 25-26 फुटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ। अब इसका फुल नेम क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन। तो लास्ट में एमसीक्यू एक और है, उसे भी आप देख लोगे। अब ये तो सारा मैंने बताया दिया, जलगांव में हुआ, कहाँ हुआ, क्या कैसा, किससे संबंधित है। अब इसका उद्देश्य है खेल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, सही है। केवल एथलेटिक्स और कुश्ती खेलों के लिए लागू है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे बोल रहा है। अब उसमें आपको बताना यहाँ पे करेक्ट है, इसका इनकरेक्ट है। तो क्या यहाँ पे ऐसा है कि केवल जो एथलीट हैं, खासतौर पे अगर आप देखो एथलीट और रेसलिंग बस के लिए है, तो ओनली ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरा, इन 2025-26 टोटल ऑफ 852 लीग विल बी ऑर्गेनाइज अंडर दिस स्कीम। तो 2025-26 तक अगर आप देखेंगे तो 852 लीग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बोला है। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोडल मंत्रालय इसका खेल है, युवा मंत्रालय है, तो 1 and 3 जो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, अगले एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रिटियम आर करेक्ट। तो ट्रिटियम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे है आखिर क्या, तो जो टोक्यो विश्वविद्यालय है जर्मनी का, और जो फुकुशिमा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जर्मनी का, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च में ग्लोबल जो ओशन मॉडल है उसकी जो स्टडी है उसको उन्होंने रेटिफाई किया, ठीक है। अब ट्रिटियम अगर आप बात करें, ट्रिटियम होता क्या है, ट्रिटियम एक तरह से अगर आप देखो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन आइसोटोप है, ठीक है। नेचुरली अगर आप देखें तो जो एटमॉस्फेयर की जो कॉस्मिक वेव से निकलता है, और अगर हम बात करें ये जो ह्यूमन मेड, अगर आप बात करें जो परमाणु हथियार होते हैं, न्यूक्लियर वेपन होते हैं, परमाणु रिएक्टर में भी बनता है ट्रिटियम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये दोनों चीज़ देख ली। तीसरा, इसका अगर हम लाइफ टेन्यूर देखें तो 12.3 ईयर के आसपास होता है, ठीक है। अब ये तो हमने फैक्ट देख लिया। अब आज यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या ये केवल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये आपको बताना है क्या सिर्फ यही बस है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही है या नहीं। दूसरा, इट इज़ हाफ ऑफ अबाउट 12 to 3 ईयर, ये तो सही है, यहाँ पे हमने देख लिया। तीसरा, इट इज़ प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर बाई ह्यूमन सोर्सेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्या ह्यूमन सोर्स में ये मैन्युफैक्चर नहीं होता, बताइए। अब अगर हम बात करें जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो इसका यूज जो है परमाणु हथियार, परमाणु रिएक्टर में भी होता है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट अगर आप इनकरेक्ट कर देते तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोडाली करप्पू सिल्क साड़ी आर करेक्ट। तो कोडाली जो करप्पू सिल्क साड़ी है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ नेम आफ्टर द विलेज ऑफ करप्पुर महाराष्ट्र। इसका नाम महाराष्ट्र करप्पुर गाँव पे पड़ा है। दूसरा, इट इज़ हैंड क्राफ्टेड, यह हाथ से निर्मित एक रेशम साड़ी, सिल्क साड़ी है, इंक्लूड करती है ब्लॉक प्रिंटिंग को। तो ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, ब्रोकेड बुनाई भी इसमें शामिल है। इसको जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। तीनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है, बताइए। अब देखिए,
पहले देख लेते हैं आखिर है का जो कोडाली करप्पुर सिल्क साड़ी है, ये कभी जो तंजावुर है, तंजावुर जिसे कहते हैं, तंजावुर के जो मराठा किंग हुआ करते थे उनकी बहुत लोकप्रिय थी अगर हम बात करें। लेकिन जैसे जो हैंडक्राफ्ट वाले जो इरा था उसमें जो क्राइसिस आता है, तो ये भी अगर हम बात करें यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन इसका जो भाग तमिलनाडु के कुंभकोणम के निकट करप्पुर गांव पर आधारित है। ठीक है, तो ये बेसिकली रूटेड कहाँ पे है, करप्पुर विलेज के, ठीक है, तमिलनाडु के। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र बोला है महाराष्ट्र करप्पुर, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला इनकरेक्ट कर दो। अब 2-3 यहाँ पे बचे। दूसरा ऑप्शन तो दोनों में है, तो ये करेक्ट ही हो जाएगा। इट इज हैंडक्राफ्ट सिल्क साड़ी। ठीक है, इट हैज रिसीव जीआई टैग। तो क्या जीआई टैग इसको मिला है? जी नहीं, जीआई टैग इसको अभी तक में नहीं मिला है। तो WTO में जीआई टैग का प्रोविजन है जो यह बात करता है कि कोई भी लोकल ऐसे एक आर्ट है जो उसी का जहाँ पे मतलब कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग ही वहाँ से, ओरिजिन ही वहाँ से, वहाँ का खास है, तो उसको जीआई टैग उस चीज़ के लिए दिया जाता है। लेकिन इसको यहाँ पे नहीं मिला है। अगर हम बात करें जो हस्तनिर्मित जो सिल्क जो साड़ी है, ये मराठा टाइम पे अगर हम बात करें तो 1787 से लेके 1832 में जो मराठा शासक सफोरजी राजा भोसले हैं उनके संरक्षण में भी इसका विकास हुआ। तो मराठा जो शासक उनकी भी इनको एक तरह से श्रेय मिला है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। जीआई टैग नहीं मिला तो इससे ये तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो, केवल 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 स्टेटमेंट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धीरियो बुल फाइट आर करेक्ट। तो धीरियो जो बुल फाइट होती है उसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? इट इज ट्रेडिशनल कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ गोवा हेल्ड आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। तो गोवा में जो पारंपरिक सांस्कृतिक कटा है जो फसल कटाई के बाद होता है। अब ये करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना है। दूसरा, इट वॉज बैंड बाय द गोवा हाई कोर्ट 1997। ठीक है। तीसरा, इट बिगैन ओनली आफ्टर द पुर्तगाल कॉलोनी। ठीक है, ये केवल पुर्तगाल काल के बाद शुरू हुई। अब अगर हम बात करें तो जो हाल में गोवा जो विधानसभा है, तो वहाँ के जो विधायक हैं या MLAs हैं, उन्होंने जो पारंपरिक गोवा धीरियो जिसको बोला, धीरियो या भैंस युद्ध जिसको बोला जाता है, बुल फाइट, उसको कानूनी मान्यता देने की मांग की है। अब ये गोवा की है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एकदम पहला करेक्ट हो जाता है कि ये परंपरागत एक त्यौहार है, गोवा में मनाया जाता है। इन तीनों में कोई करेक्ट होगा। दूसरा देखें, इट वॉज बैन आफ्टर द गोवा हाई कोर्ट डिसीजन। तो 1997 में गोवा हाई कोर्ट ने सभी प्रकार के जो जानवर हैं उनके मुकाबले धीरियो भी शामिल है, इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता। अब इसमें कौन सा होगा? तीसरा, इट बिगन ओनली आफ्टर द पुर्तगीज कॉलोनियल पीरियड। अब ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पुर्तगीज से पहले से भी चला आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुर्तगीज के बाद ही यहाँ पे शुरू हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहले से भी चला आ रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भागीरथी रिवर आर करेक्ट। तो भागीरथी रिवर के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला, इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स स्ट्रीम ऑफ द गंगा, यह गंगा के मुख्य स्रोत धारा है। दूसरा, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री। ठीक है। तीसरा, इट मीट अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब अगर आप बात करें यहाँ पे, तो जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले हैं, अभी वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद भागीरथी नदी के पास 1 किलोमीटर से अधिक लंबा एक, अगर आप देखो, झील की तरह एरिया पूरा बन गया था। तो इस वजह से चर्चा में आया कि ऐसा माना जाता है कि जो भागीरथी है उत्तराखंड की एक कहें कि मुख्य नदी है, और गंगा नदी जो मुख्य उपधाराओं से बनती है, अलकनंदा है ना, और भागीरथी, इन दोनों में से एक है। ठीक है। इसकी उपत्री कहाँ से? गंगोत्री होती है। तो ये जो अगर हम बात करें स्टेटमेंट यहाँ पे पहला, सेकंड स्टेटमेंट इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, इट इज़ वन मेन सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ गंगा, मेन सोर्स है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो ये जो है देवप्रयाग पर यह अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और फिर ये गंगा बनकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। अब इसमें कुछ बांध भी प्रमुख बने, जैसे मनेरी बांध इस पे बना हुआ है, तेहरी बांध या टेहरी बांध जिसे बोला जाता है उत्तराखंड में, यह भी इसमें बना हुआ है, कोतेश्वरी बांध भी बना हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी जो पवित्र जो पंचप्रयाग है, इसकी यात्रा का भी हिस्सा होते हैं, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विश्वप्रयाग का नाम आपने सुना होगा, तो इसका भी एक हिस्सा है। अब भागीरथी की टोटल लेंथ 205 किलोमीटर मानी जाती है, उद्गम भी आपने देख लिया। तो सारे जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट भागीरथी को लेकर आपने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला MCQ यहाँ पे बात कर रहा है, पियर्स को मिलाना सुखना लेक है, विट्ठल रुक्मणी टेम्पल है, और भागीरथी रिवर है, और ट्रिटियम है। तो ये ट्रिटियम तो आपको पता ही है, इसका यही होगा रेडियो एक्टिव वाला ऑप्शन। भागीरथी रिवर के बारे में है, तो भागीरथी जो रिवर है देवप्रयाग अलकनंदा मिलती है, भी स्टेटमेंट सही है। ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आर्टिफिशियल लेक एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो सुखना लेक एक आर्टिफिशियल लेक है।
अब यहाँ पे जो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चर्चा में था कि हाल में जो मराठी हिंदी भाषा को लेकर ये विवाद यहाँ पे आया है। तो महाराष्ट्र का जो पंढरपुर है वहाँ पे एक हिंदू मंदिर है, ठीक है ना, जो किस नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी के तट पर है, चंद्रभागा नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ भगवान जो विट्ठल हैं या विष्णु जी ने अगर हम बोलें उनकी पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है, तो उनमें से एक ये मंदिर है। अगर हम इसका निर्माण देखें तो जो होयसल किंग थे, होयसल किंग, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन से किंग थे? विश्वधर ने इसका निर्माण करवाया था। अब बाद में अगर आप देखें ये पॉपुलर हुआ, 1237 ईस्वी का इनका शिलालेख भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो ए का 2, बी का 2, ये ऑप्शन देख ले और ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद द आयुसीन स्टेटस, आपको पता ही होगा कि आयुसीन स्टेटस यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है, खास तौर पे जिनको कंजर्वेशन की आवश्यकता होती है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि जो सुखना लेक है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या किया, फ्लड गेट को सुबह बंद कर दिया था। अब तो इससे क्या जो वाटर लेवल इसका यहाँ पे कम हो गया तो कहाँ पे आर्टिफिशियल लेक चंडीगढ़ में बनाई गई है और चंडीगढ़ की काफ़ी खूबसूरती यहाँ पे दिखाती है, ठीक है। और एक तरह से अगर आप देखो तो नेशनल वेटलैंड का भी पार्ट है, तो आर्द्र भूमि का भी ये पार्ट है, कौन से? सुखना लेक, ठीक है। इसमें अगर आप देखो स्मूथ कोटर ओटर है, ये किस में आता है? फिर बंगाल टाइगर किस में आता है? गंगा रिवर डॉल्फिन किस में आती है? आपको यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे मैच करने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मूथ कोटेड ओटर वल्नरेबल है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा अगर आप देखो यहाँ पे तो बंगाल टाइगर भी यहाँ पे कट इंडेंजर्ड में आता है। तीसरा गंगा रिवर डॉल्फिन भी इंडेंजर्ड में आती है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बात अस्मिता का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अस्मिता का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय द इंस्पायरिंग वुमेन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा जो हमने पहले MCQ देखा था। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम? तो ये हमने देख ही लिया इसका। इन विच ऑफ द कोडाली करप्पू सिल्क साड़ी ओरिजिनेटेड? तो ओरिजिनेटेड इसका तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट। ट्रेडिशनली धीरियो इज फॉट बिटवीन विच ऑफ द एनिमल? तो किस एनिमल से? तो बुल फाइट है, तो ये हमने देख लिया। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल? किस रिवर के नदी? तो भीमा जो है चंद्रभागा इसके तट पर स्थित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट MCQs हैं, UPSC स्टेट पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने यहाँ पे देख लिए हैं। PDF आप इसका प्राप्त कर सकते हैं चैनल में @इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी, जो टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नहीं मिलता तो इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बिल्कुल दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।